सबको जय मसीह की। और आज की सुबह जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं आपसे बातचीत करूं, आप सभी से एक खास विषय में बातचीत करूं। एक वचन देख लेते हैं, भजन संहिता 119। जी हाँ, भजन संहिता 119 उसका 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जिस ओर हमें आगे बढ़ना है जीवन में, तरक्की हो या उन्नति हो या आत्मिक जीवन हो या उद्धार की बातें हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम प्रचार को सुनते हैं तो उसमें बिल्कुल दुनियावी बातें भी शामिल होती हैं, मिक्स होती हैं। और प्रचारक भी अच्छी रीति से जानता है कि किस रीति से बातों को गढ़ना है, सुनाना है, ताकि लोग अपना कान लगाकर सुने उन तमाम बातचीत को जो वो करता है। या कोई दासी हो तो जो वो बातें करती हैं उसमें हो नहीं सकता कि दुनियावी बातें शामिल ना हो। और ये कुछ हद तक जायज़ भी है, लेकिन गड़बड़ भी है। जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, ठोकर खाते हैं, तरह तरह के चर्चों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, उनके पास बहुत से प्रभु के दास दासियों का फ़ोन नंबर, एड्रेस, पता मौजूद रहता है। होना ये चाहिए कि हम वचन पर मनन करें, वचन पर ध्यान दें, वचन पर चलें, तो हम फिर किसी के इंतज़ार में नहीं रहेंगे कि हम किसी का संदेश सुने पुलपिट से और उसके अनुसार चलें। तो जैसा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी संदेश हम सुनते हैं, जो भी वचन हम सुनते हैं, उसमें दुनियावी बातें भी शामिल होती हैं। सुनने वाले की परख सही ना हो या उसे परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल यानी कि इंजील का ज्ञान ना हो, तो वो उन सभी बातों को जो दुनियावी है सही मान लेता है, उनको भी वचन मान लेता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पूरे संसार में ठगी का प्रचार है। उन प्रचार में बीज की बातें हो रही हैं, दशमांश की बातें होती हैं, भविष्यवक्ताओं और भविष्यवाणी की बातें होती हैं। तरह तरह के दासों को, दासियों को निमंत्रण न्योता देते हैं आपके चर्च वाले। जल्दी जल्दी सभाओं का आयोजन करते हैं और न जाने क्या क्या ऐसा प्रचार जो हमारे मन में भय और डर उत्पन्न कर देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा न्याय सिर्फ इस वचन के अनुसार होगा, यानी कि बाइबल के अनुसार। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, वो ठोकर खाते हैं।
और उनको बहुत सी सभाओं की सख्त ज़रूरत पड़ती है। वास्तव में परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल जो हमें दिया गया है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि आप वचन पढ़ते हैं तो ठोकर नहीं खा सकते हैं। इसीलिए लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। चिन्ह चमत्कार का दौर चल पड़ा है। बच्चा ठीक से बड़ा नहीं हुआ और सामर्थ के काम करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। यूट्यूबरों का तांता लगा हुआ है, इंस्टाग्राम वालों का जमावड़ा आप देखते हैं, हर तरफ प्रचारक ही प्रचारक है। न जाने कितने बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मगर ऐसी कोई बुलाहट जो इंस्टाग्राम की है या यूट्यूबरों की बुलाहट भी होती है, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता। फिर भी हम ज्ञान बांटने निकल पड़े हैं। जी हाँ, मैं भी उनमें से ही हूँ। पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर वचन, हर प्रचार जो आप सुनते हैं, देखते हैं, सभाओं में जाते हैं, आते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं होता है। अधिकांश वो मनगढ़ंत बातें होती हैं जो लोगों के जीवन को तबाह करती हैं, डर को अंदर भर देती हैं और एक भयावह जीवन को हम बिता रहे होते हैं। वास्तव में इंजील हमें, बाइबल हमें जीवन की बातें बताती हैं, उद्धार की बातें बताती हैं। यदि आप भविष्यवक्ताओं के बीच में घिर गए हैं तो बाहर निकल जाइए। यदि तरह तरह के प्रचारक आपको लुभा रहे हैं तो आप लौट आइए। कोई भी स्पेशल सभा, स्पेशल मीटिंग, बड़ा दास, बड़ी दासी, कोई भी ऐसी बात इस बाइबल से बढ़कर नहीं है। आखिर हर दास, हर दासी को इस बाइबल से ही पढ़ के सुनाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि हम वचन का ज्ञान रखें। तो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, तभी आप उन बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ को देखते हैं जहाँ हजारों हजार लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं, वचन वो पढ़ना नहीं चाहते, अपने चमत्कार को हासिल करना चाहते हैं। उस भविष्यवाणी को सुनने के लिए वो दौड़ लगा रहे हैं, आगे की सीट घेर रहे हैं। वो नादान मूर्ख लोग हैं जो ये नहीं जानते कि स्वर्ग एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक ही किताब चलता है और वो है ये बाइबल, परमेश्वर का वचन। इसीलिए लिखने वाले ने कहा, भजनकार ने कहा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जी हाँ, ठंड होने की वजह से लोग कहीं नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं आप वचन पर मन लगाएं, वचन के बारे में मालूमात करें और ये वचन आपसे बातचीत करेगा। ये आपको धोखे से बचा लेगा। देखिए, तरह तरह के प्रचार मौजूद है सोशल मीडिया पर, पुलपिट पर, अलग अलग स्टेट पर, अलग अलग देशों पर आना उनको इस वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा ही है। यदि आपको परख नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, तो आपके साथ धोखा हो जाएगा।
याद रखिए, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे दास दासी, झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक, चिन्ह चमत्कार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का ढोंग, लोगों का हिलना डुलना, चीखना चिल्लाना, नाचना, सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करना, उठा पटक की बातें, लोगों का गिरना, हजारों को गिरा देना सामर्थ्य से, सबके सब ठगी हो सकती है। सब कुछ हो सकता है इस संसार में। यदि आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो आप भी रह जाएंगे और ठोकर खाएंगे, और ये वो ठोकर होगा जो आपको स्वर्ग नहीं जाने देगा। इसलिए आलसी ना बने, वचन का ज्ञान रखें, वचन पढ़ें। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यदि आपको वचन का ज्ञान होगा तो आप अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को सिखा सकेंगे। यदि आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो आप वचन भी नहीं बांट सकते हैं। और जब वचन का ज्ञान जहाँ नहीं होता वहाँ शैतान ही होता है, वहाँ दुष्टता, घिनौनी बातें, कुकर्म की बातें होती हैं। जी हाँ, बहुत सी चीज़ों को हम देख रहे हैं पुलपिट पर से होते हुए। इसीलिए पुलपिट केवल प्रचार का ही जगह नहीं रह गया है, पुलपिट एक कमाई का अड्डा भी बन गया है, जहाँ पर बहुत से कमाई करने वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसलिए सावधान, ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें यहीं रहना है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है, प्रभु यीशु मसीह को थामे रखना, उसके वचन को पकड़े रहना है, उसके वचन को थामे रखना है, उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है, ताकि हम बचे रह सकें और हमारे जीवन में कोई भी पाप गुनाह ना पाया जाए और हम ठोकर ना खाएं। इसलिए सावधान, वचन पढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसका वचन पढ़ें, उसके वचन से ज्ञान लें और उसके वचन को पढ़कर जीवन बिताएं, ना कि तरह तरह के प्रचारक, दास दासी, भविष्यवक्ता, प्रेरित पर अपना मन लगाएं, क्योंकि इनका एक बड़ा झुंड ठगी करने के लिए, कमाई करने के लिए निकल पड़ा है। क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं, अंतिम क्षणों में हैं, इसलिए सावधान, हमारे जीवन को हर ले जाएंगे। अपने पैरों को रोक कर जाइए, अपने वचन को पढ़िए और निरंतर पढ़िए जब तक आप जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको वहीं मिलेंगे, वो आपसे वहीं बातचीत करेंगे, आपके जीवन की बातें आपको वहीं मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपका अपने वचन में इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको अपने वचन पर चलना सिखाना चाहते हैं। जाइए, अपना मन उस वचन पर लगाइए जिसे आप बाइबल, इंजील कहते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने ये अनुग्रह किया कि तेरे वचन पर प्रकाश डालूं और लोगों को सिखाऊं। सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह होगा प्रभु। तेरी कृपा दया के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। हर एक बातों को, सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।